हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। इसके पहले के वीडियोस में हमने डिमांड पढ़ा, डिमांड के कुछ बेसिक टाइप्स पढ़े और लॉ ऑफ डिमांड को भी हमने डिटेल में एनालाइज किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होता है। जैसा कि आप सभी को पहले बताया था, डिमांड का मतलब होता है डिमांड इज डिमांड जो होती है, ठीक है, इट इज अ डिजायर विच इज विलिंग टू बाय एंड एबिलिटी टू पे। यानी यहाँ पर आपके एक डिजायर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए खरीदने की और पे करने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तभी जाके आपकी डिमांड वहां पर फुलफिल होने वाली है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड की। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे को एक बात बताओ, डिमांड का मतलब तो पता है, लेकिन देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिमांड। कितने टाइप के डिमांड होते हैं? टोटल 5 टाइप के डिमांड होते हैं। सबसे पहला डिमांड है डायरेक्ट डिमांड, उसके बाद सेकंड है इनडायरेक्ट डिमांड, थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड, फोर्थ कंपोजिट डिमांड एंड फिफ्थ कॉम्पिटिटिव डिमांड। ठीक है, DIC3, D डायरेक्ट डिमांड, I इनडायरेक्ट डिमांड, C से कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कंपोजिट डिमांड और कॉम्पिटिटिव डिमांड। ये 4 यानी टोटल 5 आपके डिमांड्स हम लोग यहां पर फुलफिल करने वाले हैं। अब नाम से पता है, सबसे पहले डिमांड की जब हम लोग बात करते हैं कि भाई साहब आपको डायरेक्ट डिमांड का क्या मतलब समझ में आता है, तो इट इज अ डिमांड, इट इज द डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाइड देयर वांट डायरेक्टली। यानी जब कंज्यूमर चाहता है कि कोई प्रोडक्ट उसके पास आए जो उसे डायरेक्टली क्या करे, सेटिस्फाइड, दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड ऑफ द कंज्यूमर। यानी जब हम किसी भी तरीके के गुड्स को अवेलेबल करवाते हैं, जब हम किसी भी तरीके की सर्विसेज को प्रोवाइड करवाते हैं डायरेक्टली, ताकि कंज्यूमर की नीड्स को वो डायरेक्टली सेटिस्फाई कर सके, तो भाई साहब इस तरीके की डिमांड को हम कहते हैं कंज्यूमर डिमांड, जिसको हम डायरेक्ट डिमांड भी कहते हैं। तो ये ज्यादातर जो डिमांड होती है वो कंज्यूमर गुड्स की होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठ के चाय नाश्ता करना पसंद करते हो तो आपने चाय पत्ती की डिमांड की, शक्कर की डिमांड की, आपने दूध की डिमांड की। तो ये जो डिमांड आप नेसेसिटी प्रोडक्ट्स की करते हो वो आपकी डायरेक्ट डिमांड हो गई। गॉट इट? आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ मूव टू सेकंड पॉइंट, इट इज रिलेटेड विद द इनडायरेक्ट डिमांड। अब इनडायरेक्ट डिमांड मतलब क्या? कोई भी चीज आपको डायरेक्टली आपके हाथ तक मिलने वाली नहीं है, वो किसी ना किसी तरीके के मोड में जाकर आएगी, किसी ना किसी वाय के थ्रू आने वाली है। तो इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड को आप क्या कहते हैं? डिराइव्ड डिमांड भी कहते हैं। इट रिफर्स टू द डिमांड फॉर द गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शंस। इट इज द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स। यानी जब प्रोड्यूसर के गुड्स की बात आती है तब हम इनडायरेक्ट डिमांड की हम लोग यहां पर बात करते हैं। ज्यादातर इनडायरेक्ट डिमांड आपको कहां देखने के लिए मिलेगा? तो ज्यादातर आपको इनडायरेक्ट डिमांड उनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर देखने के लिए मिलता है। सर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या? लैंड, लेबर, उसके बाद एंटरप्रेन्योर या आप कैपिटल की बात कर सकते हैं। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये 4, इस 4 के अंदर जो भी डिमांड आप फुलफिल करते हो वो एक तरीके के इनडायरेक्ट डिमांड है, जिसे हम डिराइव्ड डिमांड भी कहते हैं। एक एग्जांपल कहते हैं, अगर डिमांड फॉर वर्कर इन अ शुगर फैक्ट्री इज डिराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड, मतलब वर्कर की डिमांड। आपको क्या चाहिए? मान लीजिए आप किसी भी शॉप पर जाते हो, उस शॉप पर जाने के बाद आप किसकी डिमांड करने वाले हो? शुगर की डिमांड। तो शुगर किसी भी कस्टमर के लिए क्या है? वो सर डायरेक्ट डिमांड है। लेकिन ये शुगर बनती कहाँ है? सर ये शुगर बनती है फैक्ट्री में। सिंपल सी बात है, फैक्ट्री में शुगर बनती किससे है? तो सर ये फैक्ट्री बनती है जगरी से। जगरी मतलब गुड़ होता है जिसको, ठीक है, गुड़ से आपका क्या बनता है? शक्कर बनता है। जगरी कहाँ से बनता है? सर शुगर कैन से बनता है। सिंपल सी बात है। तो यानी अगर आपको शुगर कैन से शुगर तक का सफर तय करना है, तो ये जो फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री, ये इसके लिए वो शुगर कैन या जगरी इनडायरेक्ट डिमांड हो गई। क्या हो गई? इनडायरेक्ट डिमांड। यानी किसी भी प्रोड्यूसर के लिए जो गुड्स अवेलेबल होते हैं उसको हम इनडायरेक्ट डिमांड की कैटेगरी में लेकर आते हैं। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टाइप्स, जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। क्या है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको हम जॉइंट डिमांड कहते हैं। नाम से ही पता है, कॉम्प्लीमेंट्री, 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 एक के साथ दूसरे की जरूरत आपको पड़ेगी।
एक चीज की डिमांड करोगे तो दूसरे की जरूरत आपको पड़ने ही वाले। अगर आप कार की डिमांड करोगे तो आपको पेट्रोल, डीजल या सीएनजी की जरूरत पड़ने ही वाली है। अगर आप पेन की डिमांड करो तो आपको रिफिल की जरूरत पड़ने ही वाले है। अगर आप किसी चीज की डिमांड करो जिसके साथ आपको एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा कंजम्पशन करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं जॉइंट डिमांड, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड कहते हैं। When two or more goods are demanded jointly to satisfy a single want, जब किसी भी वांट को, सिंगल वांट को सेटिस्फाइड करने के लिए मोर देन वन डिमांड किया जाता है एट अ वन टाइम, इसे हम कहते हैं जॉइंट या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। एग्जांपल के लिए कार एंड फ्यूल। अगर आपको कार के मजे लेने हैं, अगर आपको बाइक के मजे लेना है तो ऑब्वियसली पेट्रोल डीजल। तो पेट्रोल डीजल कौन भराता है? जिनके पास व्हीकल्स होती है। तो व्हीकल और पेट्रोल डीजल या फ्यूल्स की जो डिमांड है वो एक तरीके की जॉइंट डिमांड बन जाती है, क्योंकि एक दूसरे से वो क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर जॉइंटली डिपेंड होते हैं। पॉइंट नंबर 4 आता है बेटा कंपोजिट डिमांड। यहां पे नाम से ही पता है कंपोजिट। कंपोजिट मतलब क्या? जब हम किसी भी तरीके की कमोडिटी को, जब हम किसी भी तरीके की डिमांड को फुलफिल करते हैं और एक चीज को हम डिमांड करते हैं बट उसका यूसेज वेरिएबल्स होता सकता है, या हम ऐसा कह सकते हैं द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूसेज। जब किसी चीज की हम डिमांड करते हैं उसको हम अलग अलग डिफरेंट वे में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कंपोजिट डिमांड। बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी। आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगाते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल हम फैन चलाने के लिए भी करते हैं, एसी के लिए करते हैं, टीवी के लिए करते हैं, वॉशिंग मशीन के लिए करते हैं, लाइट जलाने के लिए करते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी, नॉन कमर्शियल एक्टिविटी दोनों के लिए करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? तो माय डियर, इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंपोजिट डिमांड का फुलफिल करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मल्टीपल यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। जब हम किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं तो वो प्रोडक्ट जो है किसी और प्रोडक्ट का क्या है? कंपटीशन में है, अल्टरनेटिव है, सब्स्टिट्यूट है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्पिटिटिव डिमांड। जैसे टी और कॉफी, ठीक है, चाय या कॉफी, शुगर या जगरी, एक तरीके के क्या, एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव, यानी एक दूसरे के वो अल्टरनेटिव देखने के लिए आपको मिलते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी दी है, वहां पर आइए एक्टिविटी आप ट्राई करो। आप डायरेक्ट डिमांड में किस तरीके के 2 एग्जांपल्स लिख सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपके नेसेसरी प्रोडक्ट ज्यादातर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। वर्कर्स इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो सर ये इनडायरेक्ट डिमांड है, यानी किसी भी कंपनी या किसी भी फैक्ट्री से रिलेटेड है ना, तो वो इनडायरेक्ट डिमांड में आ जाएगी। जॉइंट डिमांड, कॉफी बनाने के लिए आपको किस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो कॉफी पाउडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सर शुगर का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है, यस। आपको वाटर, पानी तो चाहिए, मिल्क चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको किसी तरीके के इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा कुछ चीजें डालनी है, आपके किसी का मन रहता है, स्वैग अलग ही होता है, कॉफी पीने का अलग स्वैग होता है, तो कॉफी में किसी और कोई इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा डालना है, ठीक है, कैपेचिनो बनाना तो बनाओ, तो वो सारी चीजें आपके लिए एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट आ गई। इसका सीएनजी एंड पेट्रोल, पेन एंड पेंसिल किस तरीके के डिमांड है? तो माय डियर ये इस तरीके की डिमांड है जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कॉम्प्लीमेंट्री। सॉरी माय डियर, इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे क्या? एक मिनट ना भाई, ठीक है। जहां पर हम एक दूसरे के क्या कंपटीशन, अल्टरनेटिव्स खड़ा कर रहे हैं ना बेटा, यहाँ पर अल्टरनेटिव्स की बात कर रहे हैं। सीएनजी एंड पेट्रोल एक दूसरे के क्या है? अल्टरनेटिव्स है। तो जब एक दूसरे के अल्टरनेटिव्स होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव। लेकिन ये किसको क्या बोलेंगे सर? इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पिटिटिव डिमांड, कॉम्पिटिटिव, ठीक है। अब मिल्क का हम क्या करते हैं? मल्टीपर्पज इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट कंजम्पशन है, टी, कर्ड। तो सर ये हो गया आपका कंपोजिट डिमांड। कौन सी डिमांड? कंपोजिट डिमांड हो गई, ठीक है। ये छोटी सी एक्टिविटी थी। इस एक्टिविटी का मेन मकसद यही था कि आपको समझाने कि आपको किस तरीके के डिमांड्स कैसे तरीके, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। डायरेक्ट डिमांड क्या होता है, इनडायरेक्ट डिमांड क्या होता है, ये आपको मैंने बताया। जो चीज हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, जो चीज हम डायरेक्टली डिमांड कर सकते हैं, जो चीज हम डायरेक्टली दुकान पर आकर खरीद सकते हैं, फॉर द फाइनल कंजम्पशन इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट डिमांड। बट वही चीज जब प्रोडक्शन प्रोसेस में होती है तो वो इनडायरेक्ट डिमांड बन जाती है। जॉइंट डिमांड का मतलब क्या होता है? जब किसी भी चीज के, जैसे हम चाय की डिमांड करते हैं, तो चाय के साथ हमें और भी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, वो जॉइंट डिमांड हो जाएगी। चाय के अंदर सिर्फ दूध नहीं पड़ता, उसके अंदर शक्कर, उसके अंदर चाय पत्ती के साथ साथ इलायची वगैरह मसाला भी पड़ता है। तो एक तरीके से हमने जब चाय की डिमांड की तो उसके साथ कुछ और चीजों की डिमांड भी ऑटोमेटिकली
फुलफिल होगा तो उसको बोलते हैं जॉइंट या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब क्या? कॉम्पिटिटिव डिमांड का मतलब था अल्टरनेटिव्स, एक दूसरे का अल्टरनेटिव। किसी भी व्हीकल में देखोगे तो सीएनजी होगा, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, या आपके पास एलपीजी से होगा, तो अलग अलग तरीके के मॉडल्स आते हैं, इलेक्ट्रिक आती है, तो ये क्या अल्टरनेटिव्स है व्हीकल्स के। एंड लास्ट कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब क्या होता है? एक ही प्रोडक्ट को हम मल्टी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने टाइप्स ऑफ डिमांड को देखा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।